हेलो एवरीवन, मैथ्स टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट अपनी क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, जो है चैप्टर नंबर 4 और जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 के हम 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 9 को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं उसके कितने पार्ट हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप जो नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये हमारी बाइनोमियल अप्लाई हुई है किसके ऊपर, ऑन रैशनल नंबर के ऊपर। यहाँ n क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर। कैसे ओपन होगी, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 ये इंटू में x स्क्वायर प्लस दोबारा से राइट डाउन करूंगी मैं। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज फिर बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम आपने ये क्वेश्चन डिस्कस करवाए, ये कहाँ पर करवाए, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सारे मैं शॉर्ट के अंदर डाल देती हूँ। तो शॉर्ट आपके पास तभी पहुंचेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। और आप शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप सेशन को शेयर कीजिए। क्लियर है। और इससे जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया है, जिसका जो लिंक है मैंने वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहां पर जाके आप पीछे का लेक्चर है वो देख सकते हो। 1 प्लस 3x बाई 4 रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 3x रेज टू पावर हाफ। आपको सिमिलर दिखाना है, किसके सिमिलर, ये आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्लियर है, सेशनल में हर बार आया है, शायद अब की बार भी सेशनल में। लास्ट ईयर भी ये 17 वाला लास्ट ईयर आया था, और इस साल है वो, इस साल सेशनल में आया है। कौन सा आया था, शायद फर्स्ट वाला ही आया है, आई थिंक। मैं देख के बता दूंगी, मेरे पास था सेशनल, मैंने डिस्कस करवाया है आपका। नहीं, ये वाला नहीं आया, वो एग्जाम्पल आया था। क्लियर है। तो एक बार आपको टाइप अगर समझ में आ गई तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो बाइनोमियल ऑन रैशनल नंबर कब अप्लाई होगी, जब फर्स्ट टर्म आपकी 1 होगी और 1 वेरिएबल होगा। ये कंडीशन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको 1 बनानी है। अगर 1 के अलावा कुछ है तो उसको आपको कॉमन आउट निकालना पड़ेगा। और कैसे ओपन होगी, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू x की क्यूब, नेक्स्ट x की 4 आ जाएगी, अप टू सो ऑन। और ये क्यों आई, यहाँ से ये कैसे बनी, वो हम इस एक्सरसाइज का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है उसको नहीं पता कि ये बातें कहाँ से आई हैं, वो जाके इस एक्सरसाइज की 4.2 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको देखें। तो अब आप देखो, इसकी फर्स्ट टर्म 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी नहीं है तो आप LHS लेके चलोगे, इसको आप 1 बनाओगे। 1 बनाने के लिए यहाँ से क्या करोगे आप, 4 कॉमन आउट, तो 4 अकेला आएगा नहीं, 4 की पावर हाफ साथ में है, तो वो आ जाएगा 1 माइनस 3x। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ जाएगा, डिवाइड वाला अंदर। और ये था आपका 1 प्लस 3x बाई 4 रेज टू पावर माइनस 4। क्लियर है। अब आपको राइट हैंड साइड को देख के काम करना है। राइट हैंड साइड कहती है x की पावर 1, मीन्स आपको सिर्फ पहली 2 टर्म है वो ओपन करनी है। इस एक्सपेंशन की फर्स्ट 2 टर्म आप ओपन करोगे, आगे वाली टर्म है वो नेग्लेक्ट कर देनी है आपको। तो 4 की हाफ का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। 4 का मतलब होता है 2 की 2, और सारे की पावर है हाफ, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर से पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में होती है, तो 2 इंटू 1 बाई 2 1 बच जाएगा। इसके ऊपर अप्लाई करो 1 प्लस nx, तो प्लस n कितना है इसका 1 बाई 2, एक n हाफ का हाफ और नेक्स्ट n हाफ का माइनस का 4। तो यहाँ से आप क्या करोगे,
एक स्टेप और लिखवा देती हूँ मैं आपको, इसको प्लस का बना लो 3x/4 को माइनस का इंटू हाफ इंटू 1 प्लस 3x/4 की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब करेंगे हम। अब देखो 2 की पावर 2 से 1/2 कैंसिल आउट, 2 बचे आपका इनटू में, इसको ओपन करो, इस एक्सपेंशन को 1 प्लस nx, तो 1 प्लस n है आपका 1/2, x आपका माइनस का 3x/4। एक एक्सपेंशन ओपन होगी, इनटू में सेकंड वाली करो, 1 प्लस nx, n क्या आपका माइनस का 4 और x क्या आपका 3x/4। आगे आपको चलना नहीं क्योंकि आगे x स्क्वायर आ जाएगा जो आपको एग्जाम में ये राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म आपको ओपन करनी इस एक्सपेंशन की। तो 2 इंटू दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x/8 बन जाएगा, 3x/8 इंटू में 1 माइनस इस 4 से ये 4 कैंसिल, 1 माइनस 3x। क्लियर है। अब आप क्या करोगे 2 इंटू इस 1 को करवाओ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 माइनस 3x, माइनस 3x/8 को करवाना पड़ेगा 1 माइनस 3x के साथ। क्लियर है। तो यहाँ से 2 बाहर रहेगा आपका, 1 की 1 के साथ करवाओ 1, 1 की माइनस 3 के x के साथ करवाओगे माइनस 3x, और क्या होगा ये 2 एज इट इज। ओके 2 की पावर 1/2, चलो कोई बात नहीं 2 बाहर रहेगा, तो इस ब्रैकेट को बंद मत करना, माइनस का क्या हो जाएगा 3x/8 है वो 1 के साथ होगा तो 3x/8 माइनस माइनस प्लस 3x/8 को किसके साथ करोगे आप 3x के साथ करोगे जो x की पावर 2 बना देगा। क्या बना देगा x की पावर 2 जो आपको चाहिए नहीं। तो ये टर्म है इसको आप रिजेक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि यहाँ 9x² बन जाएगा जो आपको राइट हैंड साइड नहीं चाहिए। तो आप इन 3 टर्मों को लोगे, यहाँ से क्या आया 2 इंटू में 1 माइनस 3x, इसको इन दोनों का आप चलो एक स्टेप में करके दिखा देती हूँ आपको ऐसे। ठीक है ये ले लिए। अब यहाँ से आप 8 एलसीएम ले लो। क्या लोगे आप 8 एलसीएम ले लो। 2 इंटू में 1 माइनस यहाँ से 8 एलसीएम, इसको प्लस कर दो माइनस का, इन दोनों में से माइनस का कॉमन आउट निकाल लो, इसको ऐसे लिख लो आप 8 3 जा 24 x प्लस 3x। तो यहाँ से आपका क्या आया 2 इंटू में 1 प्लस 27x/8, 27x/8। अब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और ये माइनस सॉरी बाहर था, ये बीच में माइनस था, ये माइनस आपने बाहर ले लिया। ठीक है तो ये क्या बन गया आपका माइनस बन गया। अब ये 2 जैसे ही अंदर गया तो 2 की 1 के साथ इंटू में 1 माइनस 27x/8 इंटू में 2, 2 4 जा। तो आपका क्या बना दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 27x/4। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर जो आपका राइट हैंड साइड है, जो आपका RHS है, जो आपका क्या है RHS। क्लियर है। ये शायद दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा सा अच्छे से करवाती हूँ मैं। यहाँ पर ये सारा ऐसे अच्छे से नहीं दिख पा रहा है ये, तो इसको हम बचे हुए को ऊपर करवा देती हूँ मैं। ठीक है आपका ये बच गया था ना, इसको हम n = -4, ये 2 टर्म थी, इसको हम यहाँ करेंगे। क्या बचा आपका 2 इंटू 1 माइनस 8 एलसीएम, 8 3 जा 24x प्लस का 3x। तो 2 इंटू 1 माइनस 27x/8 आपका बन गया। ठीक है अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू में 1 माइनस 2 इंटू में 27x/8, 2 4 जा, तो यहाँ से आपका आ गया 2 माइनस 27 जो x/4 जो आपकी RHS है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, बार बार आया है और इम्पोर्टेंट है।
क्या था, देखो एक क्विक रिवीजन देखो आप, 1 + 3x रेज टू पावर 1 + 3x by 4 रेज टू पावर -4 इंटू 4 - 3x रेज टू पावर हाफ। राइट हैंड साइड आपको दिखाना 2 - 27 by 4 इंटू x। तो राइट हैंड साइड x तक गया, इट मीन्स पहली इस एक्सपेंशन की जो बाइनोमियल है उसकी सिर्फ आपको फर्स्ट 2 टर्म ओपन करनी है, x के बाद वाली जो x² की टर्म है उसको रिजेक्ट कर देना है। तो आपने देखा ये तो 1 वाली है, ये तो ठीक है, इसके ऊपर बाइनोमियल लग जाएगी डायरेक्ट, यहाँ पर बाइनोमियल नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ से 4 कॉमन आउट निकालना पड़ेगा। टेकिंग 4 कॉमन आउट, तो 4 अकेला नहीं आएगा, 4 की जो पावर होती है वो 7 आएगी। तो 4 की पावर हाफ कॉमन आउट, यहाँ 1 बचा -3x/4 इंटू ये दूसरी टर्म 1 + 3x/4 की पावर -4। एक n आपका है हाफ, एक n आपका -4। अब इस माइनस को हमारे पास बाइनोमियल जो मैंने बताई है वो मैंने एक ही फॉर्मूला आपको पूरी एक्सरसाइज में लर्न करने के लिए दिया है, चाहे क्वेश्चन प्लस का हो चाहे माइनस का, ताकि आप पजल ना हो। तो इसको आप प्लस का बना लो, माइनस अंदर हो गया, इनटू में ये एज इट इज। अब इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी 2 टर्म इसकी ओपन करो, 1 + nx, n है 1/2, x है -3x/4। ऐसे इसकी भी फर्स्ट 2 टर्म 1 + n है -4x है 3x। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर ये कट नहीं रहा तो 1 - 3x/8 बन गया, 1 - 3x बन गया। अब आप क्या करोगे, इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, -3x को 1 - 3x के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ हुआ 1 की 3x के साथ हुआ 3x, -3x/8 की 1 के साथ हुआ 3x/8, माइनस प्लस 3x/8 की 3x के साथ करोगे तो ये 9x² बन गया, जो रिजेक्ट हो गया क्योंकि x² की टर्म आपको लेनी नहीं है। तो आपके पास सिर्फ ये 3 टर्म बचेंगी, 1 माइनस, इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन आउट निकाल लिया तो 3x प्लस का बन गया, प्लस का 3x/8। अब इन 2 टर्म का आपने 8 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर 8 एलसीएम लिया तो 8 3 जा 24x + 3x मीन्स 27x बन गया, बाहर माइनस था तो माइनस हो गया। अब इस 2 को आपने दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, जो आपकी RHS होगी। क्लियर है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। बस आपको बाइनोमियल ओपन करनी आनी चाहिए और राइट हैंड साइड को आपको देख के चलना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब इसका मैं पार्ट हम 3rd करेंगे, क्योंकि वो जो 3rd पार्ट है वो इसका छोटा है, दोनों एक जैसे हैं, 3rd भी इतना ही बड़ा है और 4th भी। चलो 3rd कर लेते हैं, 3rd छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि 2nd में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। तो हम 3rd वाला देखते हैं, 1 + 3x/4, जो क्योंकि वो इससे अभी फर्स्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम एज इट इज, और 16 - 3x की पावर हाफ, इसमें डिवाइड और है, क्या है डिवाइड, 8 + x रेज टू पावर 2/3 इक्वल टू, किसके इक्वल दिखाना आपको, सिमिलर दिखाना, 1 - 305x अपॉन में 96। ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ये पार्ट आप कर चुके हो। सो लास्ट क्वेश्चन मेरे लास्ट में यहाँ पर 4 था, जो आपकी बार 16 है, तो सेम रहेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ पर भी 8 का 1 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप 4 की पावर 1/2 कॉमन आउट निकाल लो। तो यहाँ पर क्या बना आपका, सॉरी 16, आप 16 निकालो क्योंकि 1 नहीं है यहाँ पर, 16 कॉमन आउट, 1 - 3x/16 रेज टू पावर हाफ इंटू 1 + 3x/4 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप 8 कॉमन आउट निकाल लो, 8 की पावर 2/3 कॉमन आउट, अंदर बचा 1 + x/8 रेज टू पावर 2/3। ठीक है, आपको पता है 16 किसकी पावर होती है, 4 की पावर 2, तो इसको 4 की पावर 2 और होल की पावर है 1/2 इंटू 1 माइनस का था, इसको प्लस का बना लो, 3x/16 ब्रैकेट में इस माइनस को रख लो, हाफ इंटू 1 + 3x/4 की पावर हाफ, और 8 की डिवाइडेड बाई 8 की
2/3 8, 2 की पावर 3 है और होल की पावर क्या है 2/3 इंटू 1 प्लस x बाई 8 की पावर 2/3। आपको सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म एक्सपेंशन के ओपन करने, क्योंकि सिर्फ x तक ही ले रखा है। तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 इंटू, अब आप ओपन कर दो क्या 1 प्लस nx, 1 एज इट इज nx, n है 1/2, x है माइनस 3x/16। आगे आपको लेना नहीं, इसकी भी 1 प्लस n है आपका माइनस 4, x है 3x/4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 की 2 बच जाएगा, 2 की 2 इंटू इसकी भी आप क्या करोगे फर्स्ट टर्म इस एक्सपेंशन की आप ओपन कर दो। चाहे इसको चलो हम बाद में लेके आएंगे, इसको बाद में कर सकते हैं 1 प्लस, लेकिन ये ऊपर आएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, बाद में ओपन करेंगे 1 प्लस x/8 रेज टू पावर 2/3, इसको एज इट इज रखो। 2 की 2 बच्चा ये क्या होता है 2 की 2 4, यहाँ पर 4 इंटू 1 माइनस 3x/16 2 जा 32 इंटू 1 माइनस 4 से 4 कैंसिल 3x डिवाइडेड बाई क्या बचा 2 की 2 4 इंटू 1 प्लस x/8 की पावर 2/3, 4 से ये 4 कैंसिल आउट। अब आप इसको ऊपर ले आओ, ऊपर लेके आओगे तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x/32 इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस x/8 रेज टू पावर माइनस 2/3। अब इसके ऊपर आप बाइनोमियल दोबारा से लगाओगे क्या 1 प्लस nx वाली। ठीक है, अब देखो आपको सिर्फ x तक चाहिए तो 1 की देखो इनके साथ करवाओगे मल्टीप्लाई, क्या करवाओगे दिस इम्प्लाइज 1 की मल्टीप्लाई करवा दो आप किसके साथ 1 माइनस 3x के साथ, माइनस 3x/32 की 1 माइनस 3x के साथ इंटू 1 प्लस nx, माइनस का 2/3 इंटू x है 8, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ से आपका क्या आएगा आपका 1 की 1 के साथ करवाया, यहीं पर रख देती हूँ 1 की 3x के साथ करवाया 3x माइनस 3x/32 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 9x² इंटू 1 माइनस x/12। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर वाली आपको चाहिए नहीं, तो अब आप इस टर्म को नहीं लोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ये बचा, क्या बचा आपको, कौन कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी 1 माइनस 3x/32 इंटू में 1 माइनस x/12। थोड़ा सा स्पेस कम है, प्लीज कोऑपरेट करना। अब यहाँ से आप देखो इन दोनों को आप सोल्व कर लो, 32 एलसीएम और माइनस कॉमन आउट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96x माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन आउट तो ये प्लस हो जाएगा इंटू 1 माइनस x/12। तो ये बना 99x/32 इंटू 1 माइनस x/12। अब देखो 1 की करवाओगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करवा दो 1 माइनस x/12 के साथ, माइनस 99/32x की करवा दो किसके साथ, थोड़ा सा स्पेस कम है, चलो मैं वैसे बता देती हूँ, आप वैसे ध्यान रख लो। 1 की करवाई आपने 1 माइनस x/12 के साथ, माइनस 99/32 x की 1 माइनस x/12 के साथ। ठीक है, 1 की 1 के साथ करवाया 1 की x/12 के साथ करो x/12 माइनस 99x/32 1 के साथ करवाया इसकी, और माइनस माइनस प्लस
99x² अपोन में 32 इंटू 12। तो ये आप रिजेक्ट कर दोगे, स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ये नहीं लेनी। तो अब आपका आंसर बचा 1 माइनस x/12 माइनस 99x/32। इसका आप 12 का और किसका, 12 का और 32 का एलसीएम होता है 96। क्या आएगा 96। तो 12 को किससे करवाओगे, 96 से जब आप डिवाइड करवाओगे जब भी आप इसको, तो आपका क्या बनेगा, माइनस का 8x माइनस का 8x प्लस, दोनों में से माइनस कॉमन आउट निकाल लिया, और 297x। ठीक है, अब ये क्या बना, 1 माइनस 297 में ये जोड़ोगे तो 305x अपॉन 96। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा आप बस कोऑपरेट करना समझने में। ठीक है, क्लियर है, होपफुली क्लियर हो ही गया होगा। क्या था देखो, 1 प्लस 3x/4 रेज टू पावर -4 इंटू 16 माइनस 3x रेज टू पावर हाफ अपोन में 8 प्लस x रेज टू पावर 2/3 को इक्वल दिखाना है आपको 1 माइनस 305x अपोन में 96। तो आपने LHS ले लिया, x तक गया, मतलब आप हर एक्सपेंशन की सिर्फ 2 टर्म ओपन करोगे। तो फर्स्ट वाली तो 1 वाली है, इसको पीछे रख लिया। इसमें 1 बनाने के लिए आपने 16 यहाँ से कॉमन आउट निकाल लिया, तो 16 की पावर हाफ कॉमन आउट आ गया। यहाँ से क्या बना, 1 माइनस 3x/16 रेज टू पावर हाफ। तो 16 क्या होता है, और डिवाइड वाले में से आपको 1 बनाने के लिए 8 कॉमन आउट आ गया, 8 की पावर 2/3। तो अंदर बचा 1 प्लस x/8 की पावर 2/3, ये डिवाइड में है। अब आपने देखा 16 किसकी पावर 2 है, ताकि ये 1/2 कैंसिल हो जाए। 4 की पावर 2 होती है, तो 2 से 1/2 कैंसिल आउट। 1 इसको प्लस में बना लिया, तो माइनस का 3x/16 अंदर रेज टू पावर हाफ इंटू 1 प्लस 3x/4 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 8 किसकी 3 है, 2 की पावर 3, 2 की 3 इंटू 2/3 और 1 प्लस x/8 की पावर 2/3। अब 2 की 2 क्या होती है, 2 की 2 ये आ गया, 1 प्लस x/8 की पावर 2/3। यहाँ देखो 4 बचा, 4 की पावर 1 4 हो गया इंटू 1 प्लस nx, 2 एक्सपेंशन ओपन कर लो, 2 टर्म, 1 प्लस n है 1/2 x माइनस 3x/16 प्लस 1 प्लस n है -4 इंटू x 3x/4 इंटू 2 की 2 बच गई 1 प्लस x/8 की पावर 2/3। यहाँ से क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस का 3x/32 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 की 2 होता है 4 इंटू 1 प्लस x/8 की पावर 2/3। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, इसको अब आप ऊपर ले गए, पावर नेगेटिव बन गई। अब आप आपको इस एक्सपेंशन को भी ओपन करना पड़ेगा। अब पहले हमने देखा 1 की मल्टीप्लाई करवा दी 1 माइनस 3x के साथ, माइनस 3x/32 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 3x के साथ। इस पे आपने बाइनों में लगा दी 1 प्लस nx, n है -2/3, x है x/8। तो इस 2 से 8 कैंसिल हो गया, तो -x/12 बच गया, 1 माइनस x/12। 1 की 1 के साथ करवाया 1 आ गया, 1 की माइनस 3x के साथ करा -3x, माइनस 3x/32 की 1 के साथ करवाया एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9x²/32। तो ये वाली जो टर्म है उसको आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। क्यों, x² की एक्सपेंशन आपको नहीं चाहिए, तो सिर्फ इसकी 3 टर्म लोगे, 1 माइनस 3x माइनस 3x/32 इंटू 1 माइनस x/12। अब आपने इन दोनों में से माइनस कॉमन आउट निकाल के 32 आपने एलसीएम ले लिया, 32 आपने एलसीएम ले लिया, जो आपका बना 96x प्लस 3x, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 1 माइनस 99x/32 बन गया और 1 माइनस x/12। अब आप 1 की करवा दो 1 माइनस x/12 के साथ मल्टीप्लाई, और माइनस 99 माइनस किसके साथ, माइनस 99/32 x की करवा दी 1 माइनस x/12 के साथ। तो 1 की 1 के साथ करवाया 1 की x/12 के साथ करवाया x/12, माइनस 99x/32 की 1 के साथ करवाया दैट इज माइनस माइनस प्लस 99x²/32 इंटू 12। तो ये आपकी टर्म कैंसिल हो जाएगी, x² बन गया। सर अब आपकी बची 1 माइनस x/12 माइनस 99/32। इन दोनों में से आपने माइनस कॉमन आउट निकाल के
396 एलसीएम ले लिया, जो आपका बना 8x प्लस 297x, और जिसका 8x और 297 बना आपका 305x, और बाहर था 1 माइनस 305/96। ये आपका जो आपकी RHS है, जो आपकी क्या है RHS। क्लियर है? वो फुली क्लियर हो ही गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा, एग्जाम में आया भी है, हर बार आया है, नेक्स्ट बार भी आएगा। क्लियर है? वो फुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना, क्या अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स के पास शेयर करेगा दूसरे कॉलेज में, और एक आप रिप्लाई जरूर करना कि आप किस कॉलेज से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि अपना चैनल कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। आप कमेंट जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।